आरएल क्या होता है, आरएल लेवल क्या होता है, आरएल वैल्यूज़ क्या होती है, आरएल लेवल्स कहाँ पर देखने को मिलेंगे या फिर लेवल्स बिल्डिंग के कहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये सभी क्वेश्चंस के इस वीडियो में आंसर देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ, ये वीडियो हमारे पुरानी वीडियो जिसका टॉपिक है प्लिंथ लेवल मार्किंग कैसे करें, आरएल लेवल कैसे मार्किंग करें, उसके रेफरेंस में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का फैशन सिविल इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर फ्रेशर हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड कर सकें वो वीडियो आप देख सकें पहले। सो चलिए हम ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं टॉपिक्स की। तो मैंने टॉपिक रखा है आरएल मार्किंग, आरएल ट्रांसफ़र बाय ऑटो लेवल। ठीक है, ये सब आपको पता है। ऑटो लेवल आपको आता होगा यूज करना, या फिर नहीं आता तो आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। हम 2-3 वीडियो बना के रखा है, उसके हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, प्लस यहाँ पे आई बटन पे भी हम डाल देंगे ताकि आप उस वीडियो को देख सकें। ठीक है, सो किस तरह से सेट किया जाता है आप उस चीज़ को देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब ऑटो लेवल सेट कर लेते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं दिखा दूँ कि TBM BM कोई भी वर्क स्टार्ट होता है, ठीक है, कोई भी वर्क स्टार्ट होता है तो उससे पहले हमको TBM या फिर BM चाहिए होता है। ये चीज़ आपको जो लेवल होता है ना, ये आपको जो प्लान जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको सर्वेयर से मिलता है कि मतलब वहाँ का आरएल कितनी है, उसके रेफरेंस से हमारी बिल्डिंग जो है, हमारी बिल्डिंग वर्क जो है वो कितना जाएगा, कितना कंस्ट्रक्शन करना है, कितना बॉटम जाना है, कितना अप जाना है। ठीक है, तो ये चीज़ है ना आपको सर्वे लेवल देता है। ठीक है, तो मेरा जो वहाँ पे वर्क होता है वहाँ पे आपको हमारा जो लेवल है वो 98.25 मीटर है, उसका आरएल मतलब TBM टेम्परेरी बेंचमार्क या फिर BM बोल सकते हैं बेंचमार्क। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, यहाँ का जो लेवल हमको आरएल है, मतलब यहाँ पे ये हमारा कॉलम बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमको प्लिंथ बीम का बॉटम मतलब बीम का जो बॉटम है वो लेवल मार्किंग करानी, ताकि मेरा यहाँ पर शटरिंग वर्क स्टार्ट हो सके। ठीक है, तो कहाँ पे आएगा उस चीज़ को हमको मार्किंग करवानी है। सो क्या है यहाँ पे 98.25 मीटर हमारे सिर्फ ये है, मतलब यहाँ पे इसका लेवल है 98.25 मीटर इसका लेवल है। ठीक है, इसका टॉप। अभी हमने जो यहाँ पे रखा हो ये हमारा स्टाफ है, लेवलिंग स्टाफ यहाँ पे हमारा ऑटो लेवल है। जब यहाँ से हम इसको चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा बैक साइड जो आ रहा है 0.645 मीटर आ रहा है, मतलब उसकी रीडिंग 0.645 मीटर आ रहा है। ठीक है, इसका अभी ये चीज़ हमको इसका जो और जो प्लिंथ बीम का जो लेवल है, ठीक है, प्लिंथ बीम का बॉटम लेवल है वो हमारे पास है 99.4। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ प्लिंथ बीम बॉटम लेवल 99.4 मीटर। ठीक है, तो प्लिंथ बीम 99.4 मीटर है हमारा प्लिंथ बीम। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखो कि जो प्लिंथ बीम होता है ये हमारा फुटिंग है। ठीक है, और ये सेक्शन है एक ड्राइंग का। अच्छा ड्राइंग नहीं बनाया, फिर भी आपको समझने के लिए इतना मैंने बनाया है। सो यहाँ पे हमारा ये जो बीम का जो बॉटम होता है, जहाँ पे हमारा शटरिंग प्लेट लगता है, ये हमारा प्लिंथ बीम होता है, बॉटम लेवल होता है। और ये हमारा जो आएगा प्लिंथ बीम का वो टॉप रहेगा। ठीक है, टॉप लेवल। सिमिलरली आपको जो बीम होता है, स्लैब का बीम होता है, वो बीम का बॉटम लेवल होता है और स्लैब ऊपर टॉप लेवल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको लेवल टू लेवल देखना पड़ता है, वहाँ पे हमको लेवल काम आता है। और ये चीज़ आपको कहाँ पे मिलेगा, ये ड्राइंग के आपको प्लान में मिलेगा। प्लान का सेव सेक्शन होता है, वहाँ पे आपको ये लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी मेरे पास हार्ड कॉपी नहीं है, हार्ड कॉपी जब रहेगा तो मैं आपको उसको अच्छी तरीके से बता दूंगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कैलकुलेशन पे आते हैं। तो यहाँ पे आपने ये स्टाफ रख के आपने रीडिंग ले लिया 0.645 आ गया। अभी कैलकुलेशन पे आते हैं हमको पता है फार्मूला, यहाँ पे RL इक्वल टू HI माइनस FS होता है, राइट। सो हमारे यहाँ पे RL पहले हमारे 98.25 है। ठीक है, ये वैल्यू का 98.25 और BS या फिर FS। ठीक है, BS मतलब बैक साइड और FS मतलब फोर साइड, तो 0.45 मीटर आता है। ठीक है, अभी हमारा जो फार्मूला है RL इक्वल टू HI माइनस FS, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे ये सभी वैल्यूज पुट करेंगे, लेकिन HI हमारे पास नहीं है। HI कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमको। तो HI कैलकुलेशन करने के लिए क्या होता है, पहले HI कैलकुलेशन करने के लिए आपको जो दिया हुआ है ये BS मतलब BM प्लस BS। ठीक है, तो BM आपका कितना है 98.25
प्लस और बी एच कितना है 0.645 मीटर, ठीक है। तो एच आई आपका बनेगा, एच आई बोल जाएगा आपका 98.895 मीटर, ठीक है। अभी आपके पास एच आई भी है तो आपको फॉर्मूला पुट कर देना है। आर एल की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 98.25 इक्वल टू एच आई 98.895 माइनस क्या करना है हमें, माइनस करना है हमें इसमें से एफ एस, ठीक है। एफ एस मतलब फोर साइड हमको ये निकालना है, ये फोर साइड हमको निकालना है, तो हमको सब इधर ले लेंगे। एफ एस इक्वल टू 98.895 माइनस 98.25, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.545, ठीक है। 0.545 आपका आंसर आएगा माइनस में। तो ये जो 0.545 आया, इसको आपको मार्किंग करवानी है। कैसे? इन्वर्टेड करवानी है, इन्वर्टेड स्टाफ करके मार्किंग करवानी है, ठीक है। मतलब स्टाफ को उल्टा रखवानी है, स्टाफ को यहाँ पर उल्टा रखवा के 0.505 मतलब 505 mm जहाँ पे आपको यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो आपका प्लिंथ बीम का लेवल होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आई होप कि इस वीडियो से आपको सभी डाउट्स और सभी कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।